ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, 10वां भाग। धर्मशास्त्रों में नारी सम्मान और नारी निंदा। यशोदा, ऐसा सुनने में आता है कि मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में नारी की बहुत निंदा की गई है और उसे पुरुष के समान न मानकर उपेक्षा योग्य माना गया है। क्या यह सही है? सुखदा, कुछ नई स्मृतियों में या सूत्र ग्रंथों में नारी के प्रति उपेक्षणीय वचन हो सकते हैं, किंतु प्राचीन धर्मशास्त्र मनुस्मृति में तो नारी का महान सम्मान किया गया है और सभी परिजनों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे नारी को कष्ट न दे, प्रसन्न रखे, सम्मान दे, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करें। एक दो प्रमाणों से आपको मनुस्मृति की विचारधारा का अनुमान हो जाएगा। मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रा फला क्रियाः। मनुस्मृति। अर्थात जिस घर में नारियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है, वहाँ देवता अर्थात दिव्य संतान, दिव्य गुण और दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। जहाँ इनका तिरस्कार होता है, वहाँ गृहस्थ के सब कार्य असफल हो जाते हैं। अर्थात पत्नी की सहमति संतुष्टि के बिना गृहस्थाश्रम में सफलता नहीं मिलती। इसलिए मनु आदेश देते हैं, पितृभिः भातृभिश्चैताः पतिभिर्देवरस्तथा पूज्या भूषयितव्याश्च बहु कल्याणमिप्सुभिः। मनुस्मृति। अर्थात परिवार के पुरुष सदस्यों जैसे पिता, दादा, ससुर, पति, भाई, जेठ, देवर आदि का कर्तव्य है कि वे स्त्रियों को आदर दें और वस्त्र, आभूषण आदि से सुभूषित रखें। इसी में परिवार का अधिक कल्याण संभव है। इसके विपरीत आचरण से उसका दुष्परिणाम यह निकलता है, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्यास्तु तत्कुलम्, न शोचन्ति तु यत्रेताः वर्धते तद्धि सर्वदा। मनुस्मृति। अर्थात जिस कुल में स्त्रियां शोकग्रस्त रहती है, वह कुल बहुत शीघ्र विनाश को प्राप्त होता है, उसका पतन होता जाता है। जहाँ ये शोकग्रस्त न रहकर प्रसन्न रहती है, वह बढ़ता जाता है, उन्नति करता जाता है। इन श्लोकों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मनु ने स्त्रियों का कितना सम्मान, सुरक्षा, संरक्षण किया है। इतना सम्मान होते हुए भी जो लोग मनु को नारी निंदक कहते हैं, वे अज्ञान, स्वार्थ या दुराग्रहवश ऐसा कहते हैं। यशोदा, सचमुच यह तो नारी का महान सम्मान है। इससे बढ़कर उसका सम्मान और संरक्षण नहीं हो सकता। जो लोग वैदिक शास्त्रों में नारी के निंदा की बात करते हैं, वे लोगों को गुमराह करते हैं। आपकी युक्ति और प्रमाणों से मुझे यह निश्चय हो गया है। सुखदा, आपने बिल्कुल ठीक समझा। वैदिक संस्कृति में नारी का उच्च और सम्मानित स्थान रहा है। पौराणिक काल में नारी के प्रति संकीर्ण और भेदभाव की भावना पनपी है। पुराने शास्त्रों में कहीं कहीं कोई नारी निंदक वचन आता भी है तो उसे बाद के लोगों ने रचकर पुराने ग्रंथों में मिला दिया गया है। उसको मिलावट मानकर छोड़ देना चाहिए। यशोदा, ठीक है बहन, आज इस चर्चा को यहीं तक रखते हैं। कल फिर इसी विषय पर कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहूंगी। सुखदा, अवश्य, आप आइए, आपका स्वागत होगा। नमस्ते करके यशोदा अपने घर को लौट जाती है। क्रमशः